स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह और सबसे पहले बात करेंगे हम लाइव मर्डर की। ताज नगरी आगरा में 9 दिन पहले हुई एसपी नेता चौधरी गयासुद्दीन की पत्नी की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या का आरोप सौतेले बेटे पर लगा है। इस हत्याकांड का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक शख्स गोली मारते हुए साफ दिखाई दे रहा है। आगरा के रहने वाले गयासुद्दीन की पत्नी जरीना वहाब उर्फ डॉली की 9 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतका डॉली के पति गयासुद्दीन ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश में जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें वारदात की तस्वीरें हैं। इस सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। सफेद कपड़े पहने हुए शख्स को देखिए, ये शख्स काफी देर से टहल रहा है और पीछे एक असलहा भी लगा है। कुछ पल बाद ही ये असलहा निकालकर फायर करता है और फिर फरार हो जाता है। माना यह जा रहा है कि गोली मारने वाला ये शख्स गयासुद्दीन की दूसरी पत्नी का बेटा प्रिंस है और सौतेला रिश्ता ही इस कत्ल की वजह बना। मृतक डॉली की 12 साल की बेटी खुशी और बड़ी बेटी साहिबा ने पुलिस को बयान देकर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बेटियों के मुताबिक उनकी मां का हत्यारा उनका सौतेला भाई है। मांग लेता, मम्मी को छोड़ देता, मम्मी का खून है, मम्मी का खून है। बेरहमी से यहाँ पे गोली मारी उनके, उसे सजा होनी चाहिए। मैं गार्डन में खड़ी थी, ऊपर ये पास में बैठा था, कुशल में था। क्या हुआ था? कुशल में बैठा था, अपनी गाड़ी से उतरा। वो एक्सयूवी 500 ब्लैक कलर की गाड़ी थी उसकी। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, उतरा और आकर टहलने लगा, पीछे से उसे गोली मार दी लोड करके। वहीं सीसीटीवी फुटेज को पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। चौधरी गयासुद्दीन ने 2 शादियां की थी और प्रिंस उनकी पहली पत्नी मुशर्रफ का बेटा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कत्ल की ये वारदात उस रंजिश का नतीजा है जो सालों पहले सौतेलेपन के रिश्ते के साथ शुरू हुई थी। मोहम्मद आरिफ खान, जी मीडिया, आगरा। शांत रहने वाले उत्तराखंड एक बार फिर कत्ल की वारदात से दहल उठा है। यहां काशीपुर में एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसे अपने ही घर में कई फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। मामले का जब खुलासा हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए। उत्तराखंड के काशीपुर के सुगरा थाना इलाके में इस घर के बाहर उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि किसी खौफनाक वारदात ने यहाँ दस्तक दी है। यही वो घर है जहाँ गड्ढे से एक लड़की का शव बरामद हुआ और लड़की की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसकी माँ और भाइयों पर लगा है। मृतका की बहन के मुताबिक उसकी माँ और भाइयों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। अब पता चला है 2-3 दिन के बाद हमें बदबू सी आ रही थी ना, तो जब पता चला तो यहाँ कभी बदबू नहीं आई। यहाँ ना तो अगरबत्ती सुलगाई गई, ये रोज अगरबत्ती भी सुलगाती थी और काफी दिन हो गए मम्मी हमारी काफी दिन हो गए गुबरी भी नहीं फिरी थी हमारे यहाँ, तो ये गुबरी उसी कोने में ज्यादा फिर रही थी। अब हमने कहा कि उस कोने में गुबरी क्यों फेरी, तो बोले कि यहाँ कुंडे थे हमारे, तो कुंडे रखने के लिए फेरी। हत्या के बाद लड़की के शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से बदबू आने लगी। आसपास लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गड्ढे की खुदाई के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को सकते में डाल दिया। लोगों ने इतना बुरा इनको मारा। किसने मारा? आने जाने के ऊपर एक ये भाई है और एक जो छोटा वाला आरिफ है, इन लोगों ने मारा। ये मारते थे इनके, ये घर में काम करा देते थे। ये कहती थी जब तुम हमें मार मार के बीमार कर दोगे तो हम काम कैसे करेंगे। इनको इतना बेतुका मारते थे कि उसको तो पसलियों से बेकार कर दिया, बीमार होती रहती थी बहुत टाइम। अब उसको मार दिया। अब इससे भी कहते थे कि तू घर में काम कर, अपने आप खर्चा पानी कुछ नहीं दे देते। आशंका जताई जा रही है कि हल्द्वानी के एक युवक से लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर अक्सर घर में झगड़े होते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और सबको खोदने के बाद निकाला गया है। बॉडी लगभग 2 तक लाने लगी है। पुलिस ने उसकी बहन रुखसार की तरफ से चली गई है और मुकदमा दर्ज कर उसमें हत्यारों को सीधे गिरफ्तार किया गया। जैसे उसकी बहन रुखसार ने बताया है, जो हल्द्वानी में रहती है, कि वो अक्सर मेरे पास आती थी। माँ और भाइयों को ये गवारा नहीं था। संभवतः उनको उसके चरित्र पर शक था, इसी कारण संभवतः ये हत्या की। घटना के बाद से मृतक की मां और भाई फरार चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। धीरेन्द्र गौड़, जी मीडिया, काशीपुर। और अब मनचले की पिटाई की बात करते हैं। मेरठ में एक महिला को छेड़ना एक मनचले को भारी पड़ गया। छेड़खानी की शिकार महिला के साथ ही वहां मौजूद लोगों ने मनचले की जमकर पिटाई की। भोसेली रोडवेज बस स्टैंड पर एक युवक ने इस महिला टीचर के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने मनचले युवक की पिटाई शुरू कर दी और देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों ने भी युवक को जमकर पीटा। हालांकि जब तक मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी युवक फरार हो गया। ये पीड़िता गाजियाबाद में टीचर है और ड्यूटी के बाद घर जा रही थी, तभी उसके साथ छेड़खानी की ये घटना हुई। बिहार के कटिहार में पानी के लिए एक परिवार की नाबालिग बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया। आरोप उसी के पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले नाना पर लगा है, जो महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और जब वो गर्भवती हो गई तो पंचायत और पुलिस ने मिलकर उसका गर्भपात करा दिया। जिस देश में गंगा बहती है, उसी देश में पानी की कीमत एक नाबालिग को अपनी इज्जत से चुकानी पड़ी। यहाँ पानी के नाम पर उसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया और उसके बाद पंचायत और पुलिस ने मिलकर पीड़ित को ही परेशान कर दिया। गरीबी का अभिशाप झेलता यहाँ एक परिवार आज इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। पानी की एक एक बूंद की कीमत इस परिवार के लिए श्राप बन गई। गरीबी के चलते घर में पानी का कोई जरिया न होने से पड़ोस के घर में लगे हैंडपंप से ही ये परिवार पानी लिया करता था। लेकिन यहाँ रहने वाले 70 वर्षीय जीतन साह पर आरोप है कि उसने 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। जीतन साह इस बच्ची का मुंह बोला नाना था, लेकिन जब भी पीड़ित पानी लेने आती वो इसके साथ दुष्कर्म करता। लेकिन 6 महीने बाद जब पीड़ित गर्भवती हो गई, जब ये मामला परिजनों के संज्ञान में आया तो मेरे पेट में बच्चा गिरा दिया है। फिर वहाँ उसके पास गए तो वो बोलता है कि 500 रुपया ले लो, फिर नहीं तो मुंह बंद करके रखो। गोपाल यादव जब गया पानी लाने के लिए तब ऐसा गंदा काम करते रहा। पुलिस के पास गए गोपाल के पास बुलाया तो गए तो वह बोला कि पैसा ले लो, मुंह बंद करके रखो। पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया तो दबंगई सामने आ गई। पहले पीड़ित परिवार को पानी देने से इनकार कर दिया गया और उसके बाद पंचायत में भी पीड़ित परिवार को समझौते के लिए दबाव बनाया गया। दबंगों ने परिजनों की मर्जी के बिना ही पीड़िता का एक नर्सिंग होम में गर्भपात करा दिया। आरोप है कि ये सब कुछ पूर्व जिला पार्षद गोपाल यादव की दबंगई के चलते हुआ, जिसका साथ थाना अध्यक्ष सनोज कुमार ने दिया। घर था उसका भी, हमारे यहाँ पानी तानी लेने आता था और एकाएक हमारा परिवार उसको बंद करवा दिया पानी तानी ले जाना। और इसी बीच में जो है कहाँ क्या किया नहीं किया सर, उसका गर्भवती रह गया। उसका उस जगह का जो 2-4 जड़ जलाने था सो, और उसका भाई बोला जो भी बोलना है जितन शाह के ही नाम बोलना। समझौता वाली बात आपस में बैठ कर होने लगा सर, तो बोला ठीक है, तो इसका निराकरण यही हो जाए तो बढ़िया बात है। थाना फौजदारी क्या करोगे, हम तो थाना में जा रहे थे सर, तो वो लोग बोला कि नहीं थाना पना क्या जाओगे, सब यही निराधार कर लो। वही दबंग गोपाल यादव इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। आए थे
मैंने कहा कि ये मामला प्रशासनिक है, ये थाने का मामला है, थाना जाओ। वो लोग बताया कि हम लोग आपस में सर समझौता करना चाहते हैं। हमने कहा कि कर लो, जब आपस की बात है कर लो। अब आगे कोई जानबूझ करके उसको बात को तूल देता है तो हम लोग सार्वजनिक लोग हैं। जो बात उसने रखा 4 पॉइंट, चारों पॉइंट को वो लोग आपस में समझौता कर लिया। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि तुम लोग थाना नहीं जाएगा समझौता कर ले तो तुमको क्या आपत्ति है, मामला उन लोगों का है। अपने साथ हुए इस अत्याचार के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद थानाध्यक्ष सनोज कुमार के साथ 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ वो आत्महत्या कर लेंगे। राजीव रंजन, कटिहार, जी मीडिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में एक लड़की ने अचानक खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे लड़की 40% तक झुलस गई। साथ में खाते कदम के पीछे प्यार में धोखा मिलने को वजह बताया जा रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में शनिवार की रात लोगों ने वो मंजर देखा जिसे देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। इस गली में एक लड़की ने अचानक खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते लड़की तकरीबन 40% झुलस गई। चश्मदीदों की माने तो लड़की ने अपने प्रेमी से धोखा मिलने पर यह आत्मघाती कदम उठाया है। 2-3 घंटे से वो रेकी कर रही थी इस बात की कि कब कौन आ रहा है जा रहा है। मेरा घर अगली गली में ही है, यहीं पर ही। तो यहाँ आके देखा तो वो लड़की जली पड़ी थी। कह रही थी भी मेरे राहुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे से शादी का वादा करा, शादी नहीं करता, मेरे को धोखा दे रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता रहे राहुल को लड़का है, उससे वो प्यार करती थी, उसके साथ कोई बातचीत खुद अपने आप ही आ गया। फिलहाल पुलिस लड़की के बयान का इंतजार कर रही है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सकेगा। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। और तफ्तीश में अब बात लुटेरी दुल्हन की। फर्रुखाबाद में कुछ दिनों पहले दूल्हा बने एक शख्स को उसी की पत्नी ने लूट लिया। घर में रखा रुपया, गहना और जेवर सब पर हाथ साफ करने के बाद दुल्हन फरार हो गई। कैसे रची लुटेरी दुल्हन ने ये साजिश, आइए करते हैं तफ्तीश। पंकज चंद दिन पहले दूल्हा बना था। घर आई दुल्हन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन शादी की खुशियां चंद दिनों में ही धोखे में तब्दील हो गई। जिस दुल्हन को पंकज घर लेकर आया था वो दुल्हन धोखेबाज और लुटेरी निकली। मामला फर्रुखाबाद के नीवलपुर गांव का है, जहां पंकज नाम के शख्स की पिछले महीने 30 अप्रैल को प्रीति नाम की महिला से शादी हुई थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद लुटेरी दुल्हन ने इस परिवार की जिंदगी में भूचाल ला दिया। दरअसल प्रीति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस शातिर लुटेरी महिला ने पहले परिवार को झांसे में लिया और फिर जेवर और पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। इसके लिए प्रीति ने पूरी प्लानिंग की थी। साजिश के तहत पहले प्रीति ने सब्जी बनाई, सब्जी में बेहोशी की दवा मिलाई और जब परिवार के सदस्य सब्जी को खाने के बाद बेहोश हो गए तो प्रीति ने तसल्ली से पूरे घर को खंगाला और फिर माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सब्जी खाने से पंकज, उसका भाई शिवम, बहन सोनी और पवित्र बेहोश हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी भी इन लोगों की हालत खतरे से बाहर नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल तो शुरू कर दी है और जल्द ही लुटेरी प्रीति को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पूरी विवेचना की जा रही, सारे तथ्य सामने रहेंगे, सारे तथ्यों को देखने के बाद जो कार्रवाई से पाया जाएगा वो करेंगे। पंकज का परिवार तो धोखे और लूट का शिकार हो गया। ऐसे में प्रीति नाम की लुटेरी दुल्हन इससे पहले कि किसी और को अपनी ठगी का शिकार बनाए, पुलिस को इसे सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। अरुण सिंह, जी मीडिया, फर्रुखाबाद। बाराबंकी में दबंगों ने सरेराह एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया और फिर कई दिनों तक उसका गैंगरेप करने के बाद उसे सरे बाजार नीलाम कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि कार्रवाई की जगह खाकी पर बदमाशों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। पहले बंधक बनाकर गैंगरेप, फिर लगाई लड़की की बोली, बाजार में लड़की की
नीलामी। जी हां, इंसानियत की हत्या करने वाली ये वारदात है बाराबंकी के रामनगर थाना इलाके के सूरजपुर गांव की, जहां 15 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कई दिनों तक दरिंदगी को अंजाम दिया गया। बच्ची को उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपनी बहन के साथ घर से निकली थी। तभी गांव के ही कुछ दबंगों ने उसका अपहरण कर लिया और कई दिनों तक एक ढाबे पर रखा और गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया और फिर सरे बाजार उसकी बोली लगा दी गई। बाजार में उस बच्ची को नीलाम कर दिया गया। ढाबा पर ले जाकर बंद कर दिया और 10-12 लोग रहे थे तो मेरे साथ में गलत काम किए। गलत काम करके तो कहीं वहाँ से एक रात एक दिन बंद कर दूसरी रात को निकाल दिया। पप्पू बेच लिया था कल्लू के हाथ में। कल्लू के हाथ में बेचा। कल्लू लेकर बबुरिया गए थे। बबुरिया से ने फिर देवा कलम, देवा से ने फिर अपनी दीदी खिया से लेकर वहाँ बाराबंकी लेकर आए थे तो 11 बजे रात को मैंने भाग दिया। लेकिन रात के अंधेरे में किसी तरह से पीड़ित लड़की आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रही। लड़की अपने घर पहुंची। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित ने घर वालों को आप बीती सुनाई। 14 तारीख का सर 10-11 बजे गायब हो गई। लोकेश ने मुंह में रुमाल डालकर उठा ले गए। उसके बाद ले गए वहाँ ढाबा पर। 2 दिन वहाँ रुकी, बंदी बना के रखी। जो भी बलात्कार जो कर पाए वो किए सब लोग। उन्हें पे ले गए, कार्रवाई की, लेकिन कोई सुनवाई खूब ढंग से सही तरीके से नहीं हो पाया। वहीं इस मामले में पीड़ित के परिवार ने यूपी के एक मंत्री पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। सब बबलू भाई, मंत्री के भाई, बहुत कोशिश किया, बहुत दबाव थाने पर डाला। रिपोर्ट न लिखने के कारण जबरदस्ती बहुत कोशिश पर गरीबी हिसाब से फिर रिपोर्ट उन्होंने लिखा और आगे सिपाल बहुत डाल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की के आरोप के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके आरोपों की जांच की जा रही है। लड़की ने 3 लोगों को नामजद किया था, जिसमें पिता और पुत्र को एक साथ नामजद किया है। मामले की तहकीकात गहराई से की जा रही है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी साक्ष्य के आलोक में। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। पुलिस पर आरोप है कि वो पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बना रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के दावों पर खाकी कितना खरी उतरती है। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, बाराबंकी। मऊ में शराब के अवैध कारोबार का विरोध करने पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शख्स को बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये मामला मधुबन थाना क्षेत्र के रामपुर भैरवपुर गांव का है। यहां अवैध शराब के धंधे का विरोध कई बार किया गया और इसकी शिकायत प्रशासन से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग शराब के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे और ज्ञापन दिए थे। और जो दोनों व्यक्ति जो मार किए हैं वो लोग क्या ना, जो मारने वाले हैं वो दोनों शराब के बहुत बड़े तस्करी हैं, व्यापारी हैं। और वो लोग निहायत गरीब आदमी को बेवजह उन लोगों को मारे हैं। महोबा के खरेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर अवैध असलाह और शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से बड़ी संख्या में तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फैक्ट्री संचालक फरार होने में कामयाब रहा। हथियारों के साथ ही इस फैक्ट्री में अवैध रूप से शराब भी बनाई जाती थी और पुलिस ने शराब का जखीरा, शराब बनाने के उपकरण और कच्चा माल बरामद किया है। यहां बनाई जा रही शराब को ब्रांडेड बोतल और रैपर के साथ बाजार में बेचा जाता था। देवरिया के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2,12,77,000 की चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के वक्त ड्यूटी पर तैनात सिपाही श्री प्रकाश को गिरफ्तार किया है। 3 अप्रैल को हुई चोरी की वारदात के बाद सिपाही फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी रखा था। पुलिस ने उसके 7 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले 18 लाख रुपए सिपाही के बेटे से और 75 लाख रुपए कार चालक धर्मेंद्र से पुलिस ने बरामद किए थे। मामले में अब तक 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।